अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रुखसाना नदीम। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ नोटिस राइटिंग। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे नोटिस होता क्या है, नोटिस लिखा कैसे जाता है, और जब हम नोटिस लिखते हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, और एक नोटिस फ्रेम करके भी मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि नोटिस होता क्या है। नोटिस की डेफिनेशन। नोटिस क्या होते हैं? एन अनाउंसमेंट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ फ्यूचर इवेंट, यानी एक ऐसी अनाउंसमेंट जिसमें इंफॉर्मेशन हो एक फ्यूचर इवेंट के बारे में, उसे हम क्या कहते हैं? नोटिस कहते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मेंट फॉर अदर्स टू नो एंड फॉलो, यानी एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो दूसरों के लिए होती है ताकि दूसरे उसको जाने और उसको माने। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम्स आ रहे, एग्जाम सब बच्चों के आएंगे, तो एग्जाम जब होता है तो कुछ अर्सा पहले, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम जो है नवंबर में होने वाले, तो आज अक्टूबर में एक नोटिस निकाला जाएगा और बच्चों को ये बताया जाएगा। उस नोटिस में ये लिखा होगा कि आपकी एग्जाम जो है वो नवंबर में, यानी कोई भी इवेंट जो है वो हो रहा है फ्यूचर में, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रेजेंट में मिल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? नोटिस बोलते हैं। ठीक है, ये है नोटिस। अब हमने देखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने ध्यान में रखने हैं नोटिस के वक्त। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि द लैंग्वेज ऑफ नोट्स शुड बी इम्पर्सनल, इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन। यानी कहने का मतलब है कि जो लैंग्वेज है नोटिस की वो इम्पर्सनल होनी चाहिए, वो थर्ड पर्सन में ही लिखा जाना चाहिए। यानी 3 टाइप्स के पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं: फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन का यूज हमने नहीं करना है, यानी ना के बराबर करना है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करना है। यानी अगर हम फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन प्रोनाउन का यूज करते हैं तो बिल्कुल कम यूज करना है, तो ज्यादा से ज्यादा हमने थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करना है। इसलिए कहते हैं कि द लैंग्वेज ऑफ नोट्स शुड बी इम्पर्सनल। सेकंड है द नोट्स मस्ट बी पुट इन अ सिक्योर बॉक्स, यानी जब भी हम नोट्स लिखने जा रहे हैं तो हमने क्या बनाना है? एक सिक्योर बॉक्स बनाना है, यानी बॉक्स एक बनाना है, सिक्योर टाइप का बॉक्स बनाना है। नोट्स हमेशा हमने सिक्योर बॉक्स में ही लिखना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इट मस्ट कंटेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जो नोटिस है उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए फ्यूचर इवेंट की, यानी जो फ्यूचर में इवेंट होने वाली है, यानी जो बात होने वाली है फ्यूचर में, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नोटिस में होनी चाहिए। द पर्पज ऑफ नोटिस मस्ट बी मेड वेरी क्लियर। अब जो नोटिस का पर्पज है वो भी बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेट ऑफ राइटिंग द नोट्स शुड आल्सो बी मेंशन्ड। यानी नोटिस लिखा कब गया है वो डेट भी मेंशन होनी चाहिए। यानी जब हम नोट्स लिख रहे हैं तो हमने नोट्स लिखा किस डेट को हो, वो डेट मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद है 6 पॉइंट, इट शुड कैरी ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी नोट्स में होनी चाहिए। 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट मस्ट हैव अ सिग्नेचर एंड द डेजिग्नेशन। यानी जब हम नोट्स पूरा लिखते हैं तो नोटिस की लास्ट पर नोटिस लिखा किसने है, उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन, वो काम क्या करता है, वो होना चाहिए। उसके बाद है कि इंपॉर्टेंट बात कि नोटिस जो है उसमें वर्ड की लिमिट जो है 50 से अबव नहीं होनी चाहिए। यानी वर्ड लिमिट should be followed और word limit should not be exceeded than 50, यानी 50 से ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। यह है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जो हमने नोटिस को लिखते वक्त ध्यान में रखना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हमने पढ़ा था कि द लैंग्वेज ऑफ नोट्स शुड बी इम्पर्सनल। उसके बाद नोट्स को हमने किस में रखना है? सिक्योर बॉक्स में रखना है। और नोटिस के अंदर कंप्लीट, यानी इट मस्ट कंटेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन। उसके बाद नोटिस, द पर्पज ऑफ नोटिस शुड बी मेड वेरी क्लियर। और 5th पॉइंट है कि डेट ऑफ राइटिंग ऑफ नोट्स शुड आल्सो बी मेंशन्ड। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट शुड कैरी ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। और नोटिस की बॉडी खत्म होने के बाद नोटिस लिखा किसने है उसका सिग्नेचर, उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन होना चाहिए। और नोटिस जो है उसमें वर्डिंग जो है 50 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, यानी 50 से कम, 50 तक वर्ड्स होने चाहिए, 50 से ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। फ्रेंड्स, अब हमारे पास एक नोटिस है। नोटिस ये है कि यू आर राहिल मिर्जा, द हेड बॉय ऑफ मॉडर्न पब्लिक स्कूल श्रीनगर। यानी आप कोई राहिल मिर्जा हो,
हेड बॉय ऑफ मॉडर्न पब्लिक स्कूल श्रीनगर, श्रीनगर का कोई स्कूल है जिसका नाम क्या है मॉडर्न पब्लिक स्कूल, उसकी हेड बॉय हो, या आप ऐसे भी कह सकती हो कि उसकी प्रेसिडेंट भी हो आप, यहां से कुछ, ठीक है। एज पार्ट ऑफ द सोशल सर्विस, आप सोशल सर्विस करती हो। योर स्कूल हैज डिसाइडेड टू क्लीन इट्स सराउंडिंग, आपका स्कूल जो है वो डिसाइड करता है कि अपना आसपास जो है उसको साफ करेगा, ठीक है, उसकी अपनी सराउंडिंग को साफ रखेगा, उसको साफ रखेगा। राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड आस्किंग फॉर द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सीनियर विंग हु विश टू पार्टिसिपेट होल हार्टेडली। अब आपने क्या करना है, एक नोटिस लिखना है। आप क्या हो, एक राहिल मिर्जा हो, राहिल मिर्जा नाम के स्टूडेंट हो, आप मॉडर्न पब्लिक स्कूल श्रीनगर के हेड बॉय हो। आपने क्या करना है, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हो या सोशल सर्विस करती हो, तो आपका स्कूल जो है ये डिसाइड करता है कि वो अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखेगा, क्लीन करेगा, उसकी सफाई करेगा। अब आपने अपने स्कूल नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लिखना है, 50 वर्ड्स से कम, यानी 50 वर्ड्स तक होना चाहिए नोटिस। उसमें आपने ये बताना है कि जो बच्चे यानी सीनियर विंग्स के, सीनियर क्लासेस के बच्चे जो है, जो इस काम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यानी दबाव में नहीं, जो खुद से होल हार्टेडली अपने दिल से काम करना चाहते हैं, वो अपना नाम इसमें दे सकते हैं। अब मैं बताऊंगी कि आपको नोट्स को फ्रेम कैसे करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये स्क्वायर बॉक्स बनाया हुआ है। यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स जो दिखाई नहीं दे रहा है पूरा, ये देखिए, ये पूरे का पूरा स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब भी सबसे पहले आपने एक स्क्वायर बॉक्स ड्रा करना है, उसमें आपने क्या करना है, जब भी आप लिखने जा रहे हैं, नोटिस फ्रेम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने स्क्वायर बॉक्स ड्रा कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, मार्जिन ड्रा करना है, यानी सब साइड से एक जैसी स्पेस आपने छोड़नी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आपने क्या करना, ऊपर से स्पेस छोड़ दी, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, नोटिस, NOTICE नोटिस, ये बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए नोटिस, ठीक है। इसको अगर अच्छा आप चाहते हो कि आपका नोटिस अच्छा दिखे, तो उसको हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर तो किसी मतलब इंस्टीट्यूशन का नाम है या जिसके बारे में नोट्स दिया गया है, उसका नाम भी आप लिख सकते हो कि ये है। जैसे हमारा नोट्स जो है वो किसके बारे में था, वो एक इंस्टीट्यूशन का नाम दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पे लिखा है मॉडर्न पब्लिक स्कूल श्रीनगर। इसको भी हमने हाईलाइट किया है, हाईलाइट करके इसको अंडरलाइन यहाँ पर कर दिया, भी मतलब अच्छा लग रहा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नोट्स में हमने डेट भी लिखनी है, तो डेट भी हमने यहाँ पे हमने मार्जिन ड्रा करना है, मार्जिन रखना है, यहाँ पे स्पेस रखनी है, उतनी ही स्पेस, चारों तरफ से एक जैसी स्पेस होनी चाहिए। तो ये है 11th ऑफ, जैसे आज की डेट है 11th ऑफ अक्टूबर 2020, ठीक है। उसके बाद हम नोट्स की बॉडी पढ़ेंगे। आप नोट्स की बॉडी जैसे जहां से हमने ये लिखा है 11th ऑफ अक्टूबर, इसी के बिल्कुल नीचे आ जाओ। अब हम पढ़ेंगे, नोट्स देंगे। द स्कूल हैज डिसाइडेड टू क्लीन इट्स सराउंडिंग एज पार्ट ऑफ सोशल सर्विस ऑन 20th ऑफ अक्टूबर 2002। जैसे अब नोटिस हमने 11th को आज देना है, लेकिन हमने डिसाइड कब किया है कि हम अपने सराउंडिंग को क्लीन कब करेंगे, 20th ऑफ अक्टूबर 2020 को। यानी जो राहिल मिर्जा है वो नोटिस में क्या कर रहा है कि हमारे स्कूल ने ये फैसला किया है कि एज ए पार्ट ऑफ सोशल सर्विस हम अपनी सराउंडिंग को क्लीन करने जा रहे हैं अक्टूबर 20, 2002 को। कब करने जा रहे हैं, 2000 अक्टूबर 20, यानी 20th ऑफ अक्टूबर 2002 को। यानी जो हम नोटिस लिखने जा रहे हैं, जो हम काम करने जा रहे हैं, नोटिस हमने उससे पहले कुछ दिन लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि द स्टूडेंट्स ऑफ सीनियर विंग हु विश टू पार्टिसिपेट इन इट, यानी सीनियर विंग की जो स्टूडेंट है, सीनियर क्लासेस की जो स्टूडेंट है, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें, यानी इस काम है कि इस काम में जो सोशल सर्विस है, अपनी सराउंडिंग को क्लीन करने का, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, are requested to give their names to the undersigned by 15th of this month। क्या कहते हैं कि वो बच्चे, सीनियर विंग के वो बच्चे जो अपनी मर्जी से इस सोशल सर्विस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि ये जो नीचे हमने मतलब अंडरसाइन, वो जो है इस महीने की 15 तारीख तक अपना नाम जो है नीचे दे सकते हैं। द पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी विलिंग टू वर्क होल हार्टेडली इन दिस सोशल काज। अब जो है जो भी पार्टिसिपेंट इस काम को करना चाहते हैं अपनी मर्जी से,
तो वो पूरे दिल से इस सोशल सर्विस में हिस्सा लें, इस सोशल सर्विस को पूरे दिल से करें। ये हमारा हो गया नोटिस। ये अब राहिल मिर्जा ने नोटिस में लिखा है, ठीक है। अब लिखा किसने है? राहिल मिर्जा ने, ठीक है। राहिल मिर्जा का हम नाम लिखेंगे, जो नोटिस लिखने वाला है उसका नाम लिखेंगे। अब उसका डेजिग्नेशन क्या है, वो काम क्या करता है, वो क्या है? हेड बॉय है। वो जो डेजिग्नेशन उसको हमने किस में रखना है? ब्रैकेट के अंदर। अब देखो यहाँ पर भी हमने क्या छोड़नी है? स्पेस छोड़ देनी, यानी चारों तरफ से हमने क्या करना है? स्पेस छोड़नी। यानी जब भी आप नोटिस को फ्रेम करने जा रही हो तो आपने क्या बनाना है? स्क्वायर बॉक्स बनाना है। उसके बाद वर्ड नोटिस लिखना है, ठीक है। ये जैसे मैंने यहाँ पे नोटिस लिखा है, वर्ड नोटिस, मार्जिन चारों तरफ से एक जैसा छोड़ देना है, ठीक है। चारों तरफ से एक जैसी स्पेस, मार्जिन का मतलब है स्पेस छोड़नी है, चारों तरफ से एक जैसी स्पेस छोड़नी है। तो उसके बाद क्या करना है? वर्ड नोटिस लिखा है, बड़ा बिल्कुल सेंटर में आके वर्ड नोटिस लिखना है। उसके बाद अगर तो कोई इंस्टीट्यूट है, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया है तो आपने उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है। या कोई और चीज है, जैसे ड्रग एडिक्शन पर कोई नोटिस दिया जाता है तो आप वो लिखोगे। उसके बाद डेट लिखनी है, आपने डेट लिखी है यहाँ पे। उसके बाद जो भी नोटिस में बात लिखनी है, यानी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो हम देना चाहते हैं वो हमने पूरी नोटिस के अंदर लिखनी है, ठीक है। ये लिखी, उसके बाद नोटिस लिखने वाला कौन है, किसने नोटिस लिखा है, उसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे ये नोटिस किसने लिखा है? हेड बॉय ऑफ मॉडर्न पब्लिक स्कूल श्रीनगर, जिसका नाम क्या है? राहिल मिर्जा। उसका डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है। उसका डेजिग्नेशन क्या है कि वो हेड बॉय है। डेजिग्नेशन को हमने किस में रखना है? ब्रैकेट के अंदर, और नीचे से स्पेस कर दे के हमने अपने इसको बंद कर देना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको नोटिस की समझ में आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।